अगर आपने कभी किसी से कर्जा लिया है या उधार लिया है या अगर आपने किसी का धन हड़प के रखा है और देने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, देना तो आप दे सकते हैं, समर्थ हैं, लेकिन आप उसे धन लौटाना नहीं चाहते हैं, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर आप दूसरे का धन हड़प के रखते हैं, कर्जा ले के रखा है और चुका नहीं रहे हैं, बिना चुकाए ही आप अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो आप जब तक उसका कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक आपका कर्जा नहीं चुक जाता है तब तक आपको उसकी हाजिरी लगानी पड़ेगी, नाक रगड़ना पड़ेगा। क्योंकि किसी का भी दूसरे का खाया हुआ धन या लिया हुआ कर्जा चुकाने में असमर्थ हो तो उसे फल भोगना ही पड़ता है। इसे एक बहुत ही सुंदर कहानी से समझिए। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है और वास्तविकता को समझाने के लिए इस कहानी को सुनना अति आवश्यक है। किसी गांव में एक सेठ रहता था और वह सेठ लोगों को कर्ज देता था। लोग उसके पास आते, कर्ज लेके चले जाते, लेकिन जब सेठ किसी को कर्ज देता था तो वह एक कागज़ में लिख के देता था और पूछता था उससे कि तुम अभी कर्ज चुकाओगे या बाद में, अगले जन्म में। तो जिसको बुद्धि होती थी वो तो इसी जन्म में चुका देता था, और जिनको बुद्धि नहीं थी, ना समझ होते थे, जान के भी दूसरों का धन हड़पने की इच्छा रखने वाले होते थे, वह लिख देते थे अगले जन्म में। तो ऐसे ही एक चोर ने सोचा क्यों ना मैं इस सेठ को बेवकूफ़ बनाकर इससे धन ऐंठ लूँ। तो उसने क्या किया, एक दिन रात को आके वह उनके जहाँ पे भैंस बंधी हुई थी वहाँ पर छुप गया। जब वो वहाँ पर छुप गया तो उसने सुना रात को कुछ भैंस बात कर रही थी। भैंस ने कहा कि तुम बहन यहाँ तुम कितने दिनों से दूध दे रही हो। एक भैंस ने कहा कि मैं पिछले 50 साल से दूध दे रही हूँ। दूसरे ने कहा अच्छा तुम कितने साल से हो, तो उसने कहा मैं भी 40 साल से दूध दे रही हूँ सेठ को। ये सब बात वो चोर सुन रहा था। भैंस कहने लगी कि यहाँ के जो सेठ है वो बहुत ही चालाक हैं। वह लिख कर देते हैं कि तुम इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। जो कह देते थे इस जन्म में चुकाएंगे, जो दे देते थे उसका तो ठीक दाव, और जो नहीं देते थे, बिना दिए हुए मर जाते थे, वह अगले जन्म में भैंस बनकर जन्म लेते थे और उसके मालिक को, जिसका धन उसने हड़प रखा है, वो उसका दूध निचोड़ निचोड़ के उससे जो कर्जा लिया था ना, वो जो पैसा लिया था उसको वसूल करते हैं। तो इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि अगर मर भी गए तो भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी।